ईसा जी बहुत काफ़ी परेशान हो जाती हैं। दूसरी तरफ सूरज का सपना धरा का धरा रह जाता है। गुलाब हवेली में खुशियों से सारे लोग झूम उठते हैं, क्योंकि गुलाब सिंह जो चाहता था वही सारा चीज़ हो रहा था। दूसरी तरफ सूरज के पिता पूरे कड़वी शब्द में यह बात बोलते हैं कि तुम आईएएस की तैयारी नहीं करोगे और ना ही तुम्हें आईएएस बनने की ज़रूरत है। मुझे अच्छे से पता है तुम आईएएस बनने के लिए ना जाने कितने गुंडईपन करोगे। सूरज के पिता कड़वी बातें इसलिए बोल रहे थे कि सूरज अपने पिता की बात सुनकर दोबारा आईएएस बनने की सपना खुद पे खुद छोड़ दे। सूरज अपने पिता की बात सुनकर बहुत काफ़ी परेशान हो गया था। सूरज बार बार अपने मन में यही सोच रहा था कि क्या पिताजी को कोई कुछ कहा है। आखिर मेरे पिताजी अचानक से बदल क्यों गए, जो इतने पहलों से इतने सालों से हर बात यही कह रहे थे कि मेरा बेटा आईएएस बनेगा, मेरा बेटा आईएएस बनेगा, मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। लेकिन आज अचानक सूरज के पिता को क्या हो गया, जो इतनी कड़वी बातें पूरे परिवार वालों के सामने बोल रहे थे। बल्कि यहाँ तक कि सूरज के पिता ने कह दिया था कि हम मुझे अच्छे से पता है, अगर तुम आईएएस की तैयारी करोगे उसके लिए भी तुम छल कपट करोगे, किसी का जान ले लोगे तो किसी को जोखिम में डाल दोगे। हर बार तुम यही तो चाहते हो। कुछ दिन पहले देखो, नकली इंस्पेक्टर बनकर तुम थाने में गए थे और दूसरी तरफ अरे मैं तुम्हारा गिनती करवाऊँ तो ना जाने तुम कितने अपराध बन चुके हो। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम आईएएस की तैयारी करना छोड़ दो और वही गुंडा बनकर रहो। सूरज के पिता मुंह से तो बोल रहे थे लेकिन अंदर से बहुत काफ़ी टूट चुके थे। सूरज के पिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतनी बातें कड़वे बोल कर भी उनका दिल अंदर से बिल्कुल रो रहा था, लेकिन चाह कर भी वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। वो अपनी बेटियों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि उनकी बेटियों का इज्जत ही उनका सम्मान है। यही सब सोचकर सूरज के पिता कड़वी बातें अपने बेटे सूरज को सुनाते हैं और सुनाते हुए अंदर कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेते हैं। इधर बाहर ईसा और सूरज बहुत काफ़ी परेशान हो चुके थे। बल्कि सूरज बड़ी खुशी के साथ अपने पिता के पास जाता था कि मेरे पिता मुझे अपने हाथों से यह घड़ी पहनाएंगे, जबकि ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं था, क्योंकि सूरज के पिता पहले ही मन बना लिए थे कि सूरज को आईएएस बनने से रोकना है। और सूरज खुशी से उछल रहा था कि मैं आज अपने पिता के हाथों से यह घड़ी पहनूंगा जबकि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं था। जैसे ही सूरज घड़ी को लेकर अपने पिता के पास जाता है, वैसे ही उसके पिता वह सारी बीते हुए बातें याद करने लगता है, जो आदिति के पति अनिल ने सूरज के पिता से कहा था कि अगर सूरज आईएएस बनेगा तो मैं तुम्हारी बेटियों के बहुत बुरा करूँगा। सूरज के पिता बहुत काफ़ी परेशान हो चुके थे, इसलिए इतनी कड़वी बातें बोलकर और उसका घड़ी जमीन पर पटक कर लातों से मसल कर अपने कमरे में चला गया था। इधर सूरज अपने घड़ी को देखता है और बिलक बिलक कर रोने लगता है। उसकी आंखों से आंसू फूट फूट कर बाहर निकलने लगते हैं। सीरियल पति ब्रह्मचारी अपकमिंग ट्रैक में आगे आप सभी को एक बहुत बड़ा ट्वीट देखने को मिलेगा, क्योंकि सूरज का सपना धरा का धरा रह जाएगा और दूसरी तरफ ईसा का दिल बिल्कुल टूटकर चकनाचूर हो जाएगा। एक तरफ सूरज अपनी घड़ी की कांच को बिटोर रहा था और आंखों से आंसू टप टप निकल रहे थे। दूसरी तरफ ईसा भी सारे कांच के टुकड़े बिटोर रही थी और अपने पति सूरज के हथेली पर रख रही थी। ईसा जी भी बहुत काफ़ी फूट फूट कर रो रही थी। बल्कि ईसा बार बार यही बातें सोच रही थी कि अचानक से मेरे ससुर को क्या हो गया, जो आप अचानक से अपना मूड बदल चुके हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले ही तो ईसा के ससुर अपने बेटे सूरज को आईएएस बनने के लिए इतना खुशी से उछल रहे थे और सूरज को आईएएस बनने के लिए अपना खुद का बीमारी का नाटक किए थे। और आज अचानक से उनको क्या हो गया, जो पूरा मूड बदल चुके हैं। ईसा तो इस बात का पता जरूर लगा लेगी कि ईसा के ससुर के मन में चल क्या रहा है, क्या उनको कोई भड़काया है। ईसा जी ना जाने क्या कुछ कितनी बातें अपने दिमाग में घुमाने लगती हैं। अगर आप चाहते हैं सीरियल से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले देखना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे
और साथ ही आप यह भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि ईसा और सूरज की जोड़ी कैसी लगती है। और साथ ही यह भी बताइए कि क्या सूरज को अपने पिता की बात को मानकर आईएएस बनना सपना छोड़ देना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सीरियल पति ब्रह्मचारी अब कमेंट रैक में आगे आप सभी को बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि सूरज भी यह ठान चुका है कि उसके पिता को कोई भड़का चुका है। आखिर वह इंसान कौन है। दूसरे तरफ ईसा के मन में उसके पिता गुलाब सिंह की बात आती है। थोड़ी ही देर के बाद सूरज कहीं चला जाता है। ईसा सोचती है कि मुझे पापा जी के पास अकेले में जाकर कुछ बातें करनी होगी। सूरज का पिता अचानक से यह मूड बदल कैसे लिए कि सूरज आईएएस की तैयारी नहीं करेगा, उसको आईएएस नहीं बनना है। ईसा तो बहुत काफ़ी परेशान हो जाती है, लेकिन फ़ौरन ही अपने ससुर के कमरे में जाती है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर देती है और अपने ससुर जी के पास बैठकर कहती है, पापा जी आप मुझे सच सच बताइए, कुछ दिन तो पहले आप यही सोचते थे कि आपका बेटा सूरज आईएएस बने, लेकिन आपको अचानक क्या हो गया जो अपना मूड ही बदल दिए। सूरज के पिता यानी कि ईसा के ससुर चुपचाप सारी बातें सुन रहे थे और उनके दिमाग में बार बार यही बातें आ रहा था कि आदिति के पति अनिल ने उनके दिमाग में कैसी कड़वी बातें भर चुका है। अगर वह सूरज को आईएएस बनने का ऑर्डर दे देते हैं तो वह अनिल जो हैवान बन चुका है वो परिवार वालों के साथ कुछ भी कर सकता है, बल्कि उनके बेटियों के साथ कुछ भी कर सकता है। इस वजह से सूरज के पिता यानी कि ईसा के ससुर चुपचाप उस अनिल की बातों को मानते हुए सूरज को आईएएस बनने से रोक रहे हैं। लेकिन यह बात ईसा को बताना जरूरी नहीं समझ रहे थे, क्योंकि ससुर उसका समझ रहे थे कि अगर ईसा को कुछ भी पता चला तो यह बात हंगामा मच जाएगा और पूरे घर वालों को पता चल जाएगा और उनकी बेटियों का दिल पूरी तरीके से टूट जाएगा। लेकिन मैं एक बात बताऊं आप सभी से, परिवार वालों का दिल तो टूट चुका है सूरज के पिता का वह ऑर्डर सुनकर, जो सूरज को आईएएस बनने से रोक रहे हैं। ताई माँ भी बहुत काफ़ी परेशान हो चुकी थी कि आखिर उसके देवर जी को अचानक से क्या हो गया जो सूरज का सपना अब खुद ही चकनाचूर कर रहे थे। ताई माँ की आंखों से आंसू फूट फूट कर निकल रहे थे। इनफैक्ट पूरे परिवार वालों के आंखों में आंसू आ चुके थे, क्योंकि ईसा के ससुर अचानक से अपना फैसला सुना चुके थे, जिस वजह से पूरा परिवार बहुत काफ़ी परेशान हो चुका था। सीरियल पति ब्रह्मचारी अब कमेंट रैक में आके आप सभी को कुछ इस तरीके का सीन देखने को मिलेगा। ईसा जी तो अपने ससुर को समझा बुझाकर और कसम देकर वादा लेकर यह बात का पता लगा लेती है कि आदिति का पति अनिल उसको मार्केट में मिला था और उसको बहुत काफ़ी धमकिया चुका है, बल्कि उसकी बेटी को कोठियों पर भेजना चाहता है, उस जगह पर जहाँ से आना नामुमकिन है। अगर कोई भी लड़की उस काली कोठी के पीछे चला जाए तो उसके सर पर हमेशा के लिए धप्पा लग जाता है, उसका इज्जत ऐसे ही उछला किया जाता है। जिस वजह से सूरज के पिता बहुत काफ़ी परेशान होकर और अपनी बेटियों का ढाल बनकर अपने बेटे सूरज को आईएएस बनने से रोक रहा है। नहीं तो ईसा बहू, ईसा बेटी, मैं तो हमेशा से यही चाहता था कि मेरा बेटा सूरज आईएएस बने और मेरा सपना पूरा करे, समाज का नाम रोशन करे। लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपनी बेटियों को लेकर परेशान हूं। अगर मेरे तक बात होती तो शायद मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन अनिल के सर पर जुनून सवार है, वो कुछ भी कर सकता है। गुलाब सिंह के साथ मिल चुका है और वही यह सारा चीज़ करवा रहा है। ईसा जी अपने पापा के मुंह से यह सारी बातें सुनकर ईसा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुका था। ईसा को अब अच्छे से समझ आ चुका था कि सूरज के पिता के दिल में कितना दर्द छुपा है और यह सारा दर्द अकेले ही सह रहे थे। ईसा जी अपने ससुर से कहती है कि पापा जी आप फिक्र बिल्कुल भी मत करिए, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। ईसा के ससुर कहते हैं कि अगर तुम किसी से यह बात कही या फिर सूरज को यह बात पता चला तो वो फौरन ही अनिल को मारने लगेगा और ना जाने उसके ऊपर कैसी कैसी केस बनने लगेगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि सूरज को आईएएस ना बनाया जाए और मेरा पूरा परिवार सेफ रहे। अपने ससुर की बात सुनकर ईसा थोड़ी देर के लिए मायूस हो जाती है, लेकिन हार बिल्कुल भी नहीं मानती है।
ईसा कहती है कि पापा, हम ऐसे ही हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते ना। आज सूरज को आप आईएएस बनने से रोक रहे हैं, कल को उसका कोई और डील हो जाएगा। आखिर अनिल जीजू इस तरीके का बेहुदा बातें कैसे कर सकते हैं। ईसा जी बहुत काफ़ी अपनी आदिति दीदी यानी कि उसके पति से बहुत काफ़ी नाराज़ हो रही थी और ईसा का खून खौल रहा था कि वह तुरंत अनिल के पास जाए और अनिल जी को एक से दो चांटा मारे, लेकिन वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहती थी। उसको तो इस तरीके से फंसाना चाहती थी कि वह जिंदगी भर जेल के सलाखों के पीछे रहे। ईसा अपने ससुर को समझाती है कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। आप अगर हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे तो अनिल का और भी मन बढ़ जाएगा और वह आगे भी कुछ कर सकता है, इसलिए पापा जी हमें कुछ करना होगा। ईसा के ससुर कहते हैं कि हाँ बेटा, हमें तो कुछ ना कुछ करना होगा। उसकी बातों ने तो मुझे अंदर से झकझोर दिया था। मुझे डर था कि कहीं मेरी बेटियों को उस काल कोठरी के पीछे ना ढकेल दे और एक बार मेरी बेटी अगर कोई भी वहाँ पे चली गई तो वो हमेशा के लिए उसके सर पर धप्पा लग जाएगा। ईसा के ससुर तो सारी बातें बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, लेकिन ईसा अपने ससुर का साथ देते हुए कहती है कि हम कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। ईसा सबसे पहले यह बात का पता लगाती है कि यह काम उससे कौन करवा रहा है और जैसे ही ईसा को पता चलता है कि गुलाब सिंह आने की ईसा के पिता ही यह सारे काम अनिल से करवा रहा है तो फौरन ही ईसा और उसके ससुर गुलाब हवेली पहुंचते हैं और गुलाब हवेली में जाकर अपने पापा से कहती है कि आप लोगों का हिम्मत कैसे हुआ अनिल को पैसे देकर और मेरे परिवार वालों को परेशान करवाने का। जब यह बात गुलाब सिंह को पता चलता है तो गुलाब सिंह के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाता है। वह सोचने लगता है कि आखिर मेरी बेटी ईसा को यह बात कैसे पता चला कि मैं खुद चाहता हूँ कि सूरज आईएएस ना बने और सूरज के नज़र में अच्छा बनने के लिए उसका एफआईआर भी रद्द करवाया था। लेकिन उसके पीठ पीछे गुलाब सिंह क्या कर रहा था इस बात का खबर सूरज को या उसके पूरे परिवार वालों को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन ईसा ने पता लगा चुकी थी। ईसा सीधे नकली पुलिस वालों को लेकर अनिल के पास पहुंचती है और कहती है कि इसे गिरफ्तार कर लो अगर यह सच्चाई नहीं बताता तो। वहीं पर अनिल जी सच्चाई खुद पे खुद ईसा के सामने रख देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद से मैं तुम्हारे परिवार वालों का बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा। ईसा अनिल से सारी बातें कबुलवा कर सीधे अपने ससुर को लेती है और गुलाब सिंह पहुंच जाती है। गुलाब हवेली पहुंचने के बाद सीधे अपने पिता गुलाब सिंह से बात करती है। उसके ही बगल में बिंदिया भी खड़ी होती है। बिंदिया जब ईसा को इस तरीके से बातें करते हुए उसके पिता से देखती है तो बिंदिया सोचती है मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो अभी गुलाब सिंह का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाएगा। और क्योंकि ईसा के साथ उसका ससुर भी आया था, इस वजह से बिंदिया ईसा के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि बेटी तुम चुप हो जाओ, हम कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे। ईसा गुस्से में रहती है, बिंदिया को कहती है कि तू चुप हो जा, तू मेरे और पिता के बीच में बिल्कुल भी मत आ। मैं हमेशा से तुझे यही कहती हूँ बिंदिया कि तू हम दोनों के बीच में कभी भी मत आ, लेकिन तू आके बार बार खड़ी हो जाती है। ईसा इस बार बहुत काफ़ी गुस्से में थी और सीधे अपने गुलाब सिंह पिता से सवाल जवाब कर रही थी। गुलाब सिंह गुस्से में आकर कहता है कि हाँ, मैं तुझे बर्बाद देखना चाहता हूँ। अभी तो यह शुरुआत है और आगे देख मैं क्या क्या करता हूँ। ईसा के ससुर हाथ जोड़कर गुलाब सिंह के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ हम लोग को बख्श दो। आखिर हमारी दुश्मनी क्या है तुमसे जो बार बार तुम हमारे परिवार वालों को परेशान करने के बारे में सोचते हो। आपका मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि आज के बाद हमारे परिवार